नमस्ते बच्चों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम बहुत ही मज़ेदार पाठ पढ़ने जा रहा है जिसका नाम है पेटूराम। नाम से ही हंसी के ठहाके लगने शुरू हो जाते हैं। पेटूराम, इस पेटूराम को खाने का बहुत ही शौक है, उसके साइज से ही हमें पता चलता है। मेन चीज़ ये है कि इस पाठ के अंदर किस प्रकार का कन्वर्सेशन होता है, यानी संभाषण किस प्रकार का होता है और कितना सुंदर तरीके से ये संभाषण लेखक डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल ने किया हुआ है। ये हम पहले पढ़ते हैं, फिर बाद में इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, ये है पेटूराम। पेटूराम दिखने में ही किस प्रकार के दिख रहे हैं, और इस पेटूराम का उपवास है। उपवास यानी फास्ट। और ये पेटूराम फास्ट होने के बावजूद भी, यानी उपवास होने के बावजूद भी किस प्रकार जो है कितना खाते हैं, उसका दृश्य जो है इस पाठ के अंदर हमें दिखाया गया है। हमें सलाह दी जाती है स्कूल में, घर पर हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि खाना जो है हमें थोड़ा कम ही खाना चाहिए। सेहत के लिए जितना हम कम खाना खाएंगे उतना ही हम तंदुरुस्त रह पाएंगे। समाज में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे एकदम पतले हैं और एकदम मोटे हैं। तो इस प्रकार जो है इनबैलेंस फूड मीन्स खाना जो है इनबैलेंस यदि हो जाए तो इस प्रकार की दुविधा होती है। एक तो एकदम ज़रूरत से ज़्यादा, यानी एज के और हाइट के हिसाब से बहुत ही कम वजन होता है, नहीं तो हाइट और एज के अनुसार जितना वजन होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार जो है हमें समाज में बहुत लोग देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें अपने खाने के कुछ नियम बनाने चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, बैलेंस डाइट जो है लेना चाहिए। इस पाठ के अंदर हमें ये सीख मिलती है। तो बच्चों, मुख्यतः ये एक दूसरे के अंदर किस प्रकार के संवाद होते हैं उसके ऊपर ये पाठ आकर्षित करता है, जिसमें कहाँ पे रुकना चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उद्गार किस प्रकार के निकलते हैं, इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। बात करते समय किस प्रकार का कन्वर्सेशन होता है उसी के ऊपर हमें आज ध्यान देना है। दो लोगों के बीच में जो संवाद है जिसको हम डायलॉग राइटिंग भी कहते हैं। आइए इस पाठ को पहले हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए भोजन तैयार है। महिला कहती है, चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? महिला कहती है, कृपया बताइए। पेटूराम कहते हैं, अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। तो पेटूराम कहने लगे, केवल आधा किलो मंगवा ले। महिला कहती है, और आधा दर्जन केले,
1 किलो सेब। महिला कहती है और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। तो देखा बच्चों, पेटू राम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उपवास के नाम पर इतना खाना खाते हैं और ऊपर से कहते हैं कि मेरा उपवास है, मैं तो आज बहुत ही कम खाना खाऊंगा। तो इस प्रकार जो है लोग उपवास तो करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और ऊपर से कहते हैं उपवास है। तो इसको मराठी में कहते हैं एकादशी आणि दुप्पट खाशी। इस प्रकार जो है उपवास होने के बावजूद भी बहुत सारा खाना खाते हैं। तो इस प्रकार के लोग हमें समाज में दिखते हैं। तो बच्चों, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना ये हानिकारक है, सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो ठीक है बच्चों, आज हम जो है इनको देखेंगे विस्तार से किस प्रकार का संवाद इन दोनों में हुआ है। एक महिला जो है उसके घर पर पेटूराम जाते हैं और भोजन के लिए पूछती है। चलिए, भोजन तैयार है। तो यहाँ पर भोजन की थाली जो है आप लोगों को दिखाई देती है, यानी पंच पकवान जैसा भोजन दिखता है। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? महिला कहती है, क्या भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है, आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। उपवास में कुछ तो लेते होंगे? महिला कहती है, हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। पेटूराम ने जवाब दिया। महिला कहती है, फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। पेटूराम कहते हैं, अंगूर मिलते हैं? महिला कहती है, हाँ, बहुत मिलते हैं। तो पेटूराम कहते हैं, केवल आधा किलो मंगवा लें, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस। यानी पेटूराम ने जो है कौन कौन सी फरमाइश की? अंगूर की, आधा दर्जन केला, उपवास में अंगूर चाहिए, केला चाहिए, सेब यानी एप्पल भी चाहिए, और क्या चाहिए? यानी पेटूराम का उपवास है और उपवास में इतनी सारी चीज़ें जो है वो महिला को बोल रहा है। तो महिला कहती है और, तो और कहते हैं पेटूराम, क्या दिखाई दे रहा आप लोगों को? मेवा, सूखा मेवा जिसको बोलते हैं, है ना? ये मिठाई, स्वीट्स और मेवा की भी, यानी सूखा मेवा की भी ऑर्डर जो है देने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार जो है उपवास होने के बावजूद पेटूराम ने बहुत सारे ऑर्डर कर दी। बस कुछ और? महिला ने हास्यपूर्ण व्यंग से कहा, और कुछ मंगवाना है? पेटूराम कहते, हाँ, आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। रबड़ी यानी दूध से बनाई गई एक स्वीट पदार्थ है जिसको रबड़ी कहेंगे। तो इस प्रकार जो है दूध, रबड़ी, है ना, मंगवाने की आज्ञा देते हैं। तो आगे देखिए, महिला कहती है, ठीक, और कोई आज्ञा है, यानी और कुछ मंगवाना है? पेटूराम कहते, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। तो इस प्रकार जो है इतनी सारी चीज़ें, है ना, व्यंजन मंगवाने के बावजूद पेटूराम कहते हैं
कि बस बस आज मेरा उपवास है और उपवास के व्रत में मैं अधिक नहीं खाता। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर पेचुराम को माध्यम बनाते हुए डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल जी ने समाज के ऐसे पेटुराम्स बहुत है उसके ऊपर करारा व्यंग्य करते हुए हमें सलाह दी है कि हमें अपना संतुलित आहार लेना चाहिए, यानी बैलेंस डाइट के ऊपर यहाँ पर डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल जी ने हमारा लक्ष्य केंद्रित किया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस पाठ को हमने जिस प्रकार पढ़ा है वैसे ही पढ़ने की प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।